नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिंदी मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 4 राशि के बारे में। वो है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के बारे में, वो भी हिंदी में। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, इस महीने से मेरे चैनल में शुरू हो रहा है बंगाली मासिक राशिफल का कार्यक्रम। जो लोग ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अब मैं बात करूंगा इस चारों राशि के बारे में हिंदी में। पहले मैं आपको 2 हॉरोस्कोप दिखा रहा हूँ। ये 2 हॉरोस्कोप है। पहला वाला जो हॉरोस्कोप है 1 से 15 अगस्त के बीच का ग्रह अवस्थान, और दूसरा है 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच का ग्रह अवस्थान। ये 2 ग्रह अवस्थान को लेके मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा आपके राशि के ऊपर ये ग्रह कैसे प्रभाव विस्तार करेंगे। आइए जान लेते हैं इस महीने का राशिफल। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का अधिपति शुक्र इस महीने की 1 से 15 तारीख के बीच का जो हॉरोस्कोप है वहाँ पे 12th हाउस में होगा, साथ में मंगल नीचस्थ अवस्था में होगा और राशि में बुध। राशि में बुध होने की वजह से राशि में नया स्कोप, नया अपॉर्चुनिटी वो सब मिलने का योग है, मगर उनका जो हेल्थ सिचुएशन है ये अच्छा नहीं होगा। काम के सिलसिले में किसी बिजनेसमैन का पैसा फंस सकता है, बाजार में पैसा थोड़ा बहुत रुक भी सकता है बाजार में। अगर आप किसी को किराए पे कुछ दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं, तो मेरा सलाह ये है आप 1 से 15 तारीख के बीच बड़ा डील मत कीजिए, वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। जॉब में डिपार्टमेंटल एग्जाम जो लोग देना चाहते हैं, जॉब में तरक्की करना जो लोग चाहते हैं, नया जॉब एप्लीकेशन देना चाहते हैं, जो लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं, उनका स्कोप इस महीने पूरा महीने ही रहेगा। मगर जॉब चेंज के लिए ये मेरा जो सलाह है, आप 16 तारीख के बाद ही किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले। इससे पहले फिनेंशियली ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हॉरोस्कोप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है। जो लोग बिजनेसमैन हैं खास तरीके के, उनके लिए मेरा यह सलाह है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, किसी को बड़ा अमाउंट किराए पे कुछ देना चाहते हैं, अगर आपको डील 1 से 15 तारीख के बीच में ही करना है, तो मेरा सलाह ये है आप कागजात में साइन करा के फिर वो डील कीजिए। मुंह के बात पे, जुबान के भरोसे में आप किसी डील पे मत जाइए, ये मेरा सलाह है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मन बहुत भटकते रहेगा, इधर उधर जाएगा, मन के ऊपर आप काबू नहीं कर पाएंगे। जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके लिए, उनके गार्जियन को मेरा ये सलाह है उनके पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान आप दें, ताकि वो ज़्यादा टाइम पढ़ाई में स्पेंड कर पाए। जिन लोगों का एग्ज़ाम है और या एग्ज़ाम चल रहा है, आपका एग्ज़ाम अगर 1 से 15 तारीख के बीच है, तो मेरा सलाह ये है आप हेल्थ के विषय में ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपका एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हेल्थ को पहले आप हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपकी एग्ज़ाम 16 तारीख के बाद है तो सिचुएशन बेहतर है, आप एग्ज़ाम में ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, मगर 15 तारीख के पहले का जो सिचुएशन आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो लोग किसी जगह पे भर्ती होना चाहते हैं, किसी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा सलाह है आप 16 तारीख के बाद ही लीजिए। इससे पहले अगर आपको एडमिशन लेना ही है किसी जगह पे, तो उस जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रोस्पेक्ट देख के तभी आप किसी डिसीजन पे पहुंचिए। अब हम बात करते हैं प्रेम संबंधित रिलेशन की। राशि में फिलहाल बुध स्थित है, 1 से 15 तारीख तक भी बुध स्थित होगा। इसके बाद 16 तारीख के बाद रवि और मंगल का योग बनेगा। जो लोग क्लोज रिलेशन में रहते हैं उनके लिए मेरा सलाह है 1 से 15 तारीख के बीच सिचुएशन आपके लिए ऐसा हो सकता है आप किसी डिसीजन पे पहुंच गए, किसी नतीजे पे पहुंच गए और फिर आपको प्रॉब्लम झेलना पड़े, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। 15 तारीख के बाद का जो सिचुएशन है, राशि में रवि, मंगल और बुध होगा। आपका सोच में थोड़ा इमोशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अभिमान ज़्यादा हो सकता है, इस वजह से प्रेम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मगर 15 तारीख का जो बाद का जो सिचुएशन है आपके लिए ओवरऑल अच्छा है और प्रेम में भी इसका असर पड़ेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग शादी को लेके सोच रहे हैं, चाहे आप प्रेम रिलेशन में हैं, चाहे आप विवाह करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो मेरा ये सलाह है आप इस महीने की सेकंड पार्ट को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि पहला पार्ट में ऐसा हो सकता है बात होते होते रुक गया, किसी बाधा आ गया, ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी दूर से किसी संबंध आ रहा है तो उसके ऊपर आप ट्रस्ट मत कीजिए एटलीस्ट 15 तारीख तक। 16 तारीख के बाद का जो सिचुएशन है ये सब
प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा, आपका जो समस्या है उसका हल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू की। पहला पक्ष हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का नर्व का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का माइग्रेन ब्रेन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का आंखों का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा केयरफुल रहे। गायनी ओरिएंटेड प्रॉब्लम भी इस महीने की पहला पक्ष में ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड हाफ में गायनी ओरिएंटेड प्रॉब्लम, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, जिन लोगों का हाइपर टेंशन है वो ज़्यादा अलर्ट रहे। पेट का जिन लोगों का समस्या है वो ज़्यादा अलर्ट रहे। स्पेशली फिनेंशियल मैटर में इस महीने की पहला पक्ष आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा है। अगर आप नया कार खरीदना चाहते हैं, नया मकान खरीदना चाहते हैं, आपके लिए सेकेंड हाफ अच्छा होगा। पुराना कार खरीदना सेकेंड हाफ में मुश्किल हो सकता है। पुराना कार खरीद लिया आप, बाद में वो कार खराब हो गया, किसी प्रॉब्लम में फंस गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किसी गैजेट्स खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, किसी सामान खरीद रहा है, तो इस महीने में अगर खरीद रहा है तो उसका फीचर्स देख के, प्रोस्पेक्ट देख के तभी खरीदे। क्योंकि अगर आप बाजार से जाके मोबाइल खरीद लिया है, फिर आपको पता चला इस मोबाइल में ऐसा फीचर्स है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे थे, ऐसा प्रॉब्लम इसमें ये पूरा महीने में हो सकता है। तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों का मदर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनकी माँ की स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम है, तो वो इस महीने में अलर्ट रहे। इस महीने के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा अलर्ट रहे, सेकेंड हाफ में भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो ये था इस महीने का एवरेज हॉरोस्कोप। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है तो आपको देखना ही पड़ेगा साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का जो हॉरोस्कोप आप साइड बाई साइड दो हॉरोस्कोप देख रहे हैं, पहला वाला है 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन और दूसरा है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। तो पहला हॉरोस्कोप में आप देख रहे हैं बुध आपकी राशि के 12th हाउस में है और राशि में गुरु स्थित है। 11th हाउस में सूर्य और मंगल है। 10th हाउस में शुक्र है और 3rd हाउस में शनि है। तो जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में इसी टाइम में किसी दूर जगह पे जाना पड़ सकता है। हेल्थ को लेके परेशानी आपको शायद झेलना पड़े इस टाइम में, इसी बात को लेके आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो लोग बाहर घूम घूम के काम करते हैं, काम के सिलसिले में इधर उधर जाते हैं, जो लोग बेसिकली सेल्स मार्केटिंग में है, उनके लिए ये टाइम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। काम में यानी उनकी जॉब में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ओवर टाइम करना पड़ सकता है, काम में थोड़ा दबाव पड़ सकता है, आपका जॉब जो एनवायरनमेंट है वो आपके अगेंस्ट में हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस महीने की मिड वीक यानी 10 से 15 तारीख के जो बीच का सिचुएशन है उसी टाइम में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। इस महीने में अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके लिए ये महीना एवरेज रहेगा, इतना शुभ भी नहीं, इतना अशुभ भी नहीं। 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन आपके लिए एवरेज रहेगा। इसी टाइम में मेरा ये सलाह है, अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान लेके, आप जहाँ पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिज़नेस का प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं, किसी नया बिज़नेस खोल रहा है वो बिज़नेस आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार ठीक है कि नहीं, ये सब जांच करा के फिर इस बिज़नेस की तरफ कदम आगे बढ़ाइए। इस महीने की पहला पक्ष में जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो लोग ऑनलाइन एडिटिंग में काम करते हैं, जो लोग यूट्यूबर है, जो लोग प्रोमोटर है, जो लोग डेवलपर है, जो लोग मेडिकल साइड में है, उनके बिजनेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपका लोन अटक सकता है। अगर आप किसी जगह से लोन ले रहे हैं तो किसी कंडीशन की वजह से आपका लोन अटक सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ ज़्यादा अमाउंट की चीज़ दे रहे हैं तो मेरा सलाह है, अगर आप 1 से 15 तारीख के बीच में वो चीज़ डील कर रहा है तो आप हमेशा कागजात करा के, साइन करा के फिर वो डील कीजिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महीने की पहला पक्ष थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फिर सिर्फ हेल्थ को लेके उनको परेशानी झेलना पड़ सकता है इस महीने में। जिन लोग का एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम चल रहा है तो मेरा सलाह ये है, अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले जो जो चीज़ हम लेते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, पेन लेते हैं, तो ये सब आप ठीक से लिया कि नहीं, ये सब देख ले, दोबारा चेक कर ले। जो लोग छोटे बच्चे हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए इस महीने की सेकेंड हाफ में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्योंकि रवि, मंगल, बुध और राहु का योग आपकी 12th हाउस में हो रहा है। इस वजह से कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपका बच्चे की कंसंट्रेशन बिल्कुल इधर उधर हो सकता है। अगर उसका एग्ज़ाम है, किसी स्कूल में यूनिट टेस्ट है, तो आप लोगों से ये सलाह है, अपनी बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उनका प्रॉब्लम हो सकता है।
अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की परेशानी इस महीने के सेकंड हाफ में ज़्यादा होगा। बुध 12th हाउस में होगा और साथ में रवि, राहु और मंगल का योग की वजह से हेल्थ में ज़्यादा परेशानी हो सकता है। किसी लोअर ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है, चोट लग सकता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है, आप ध्यानपूर्वक बाइक चलाइए, हेलमेट पहन के तभी बाइक चलाइए। प्रेम संबंधित रिलेशन की बात करते हैं हम। इस महीने की पहला पक्ष के मुकाबले में सेकंड पक्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। पहला पक्ष में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत मान अभिमान लेके समस्या, आपकी बातों में आपकी पार्टनर हर्ट हो सकता है। इस महीने की पहला पक्ष में ये सब प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मेरा सलाह ये है, आपके लिए इस महीने की मिड वीक अच्छा रहेगा और इस महीने की एंड वीक, जो मिड वीक है और एंड वीक है, ये 2 वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इसी वक्त शादी का बातचीत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग कुछ खरीदना चाहते हैं। अगर आप पुराना कार खरीदना चाहते हैं, पुराना मकान खरीदना चाहते हैं, मेरा सलाह ये है, इस महीने की सेकंड हाफ को आप चूज़ कर सकते हैं। नया मकान और नया कार आप किसी भी वक्त खरीद सकते हैं। अगर आप गैजेट्स खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इस महीने की सेकंड हाफ अच्छा रहेगा। आपका अगर किसी मामला चल रहा है, किसी कोर्ट केस चल रहा है, तो मेरा सलाह ये है उस केस के बारे में थोड़ा बहुत जांच कीजिए, क्योंकि इस महीने की पहला पक्ष आपके लिए थोड़ा एडवर्स हो सकता है आप केस में हार गए। तो आपको इस केस को लेके तदबीर करने की ज़रूरत है। इस महीने की पहला पक्ष में अगर केस का डेट पड़ रहा है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और डिटेल्स में जानना है राशिफल को, तो आपको साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखना ही पड़ेगा। इस महीने की जो साप्ताहिक राशिफल हो मेरे चैनल में फ़िलहाल बंगाली में होता है। अगर आपको बंगाली समझ में आता है तो राशिफल को आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। इस महीने की हॉरोस्कोप आप साइड बाय साइड 2 हॉरोस्कोप देख रहे हैं। पहला वाला जो है वो 1 से 15 तारीख के बीच का सिचुएशन और दूसरा है 16 से 31 तारीख के बीच का सिचुएशन। तो तुला राशि का अधिपति शुक्र वो इस महीने में राशि के नवम स्थान में होगा पहला पक्ष में, और दूसरे पक्ष में वो दसम स्थान में होगा। आप लोगों की 10th हाउस में फिलहाल इस महीने की शुरुआत में मंगल निश्चित अवस्था में होगा, साथ में रवि होगा। तो काम में थोड़ा दबाव रहेगा, जॉब में थोड़ा प्रेशर रहेगा, थोड़ा टारगेट बेसिस जो लोग जॉब करते हैं, बेसिकली जो सेल्स में होता है, उसके ऊपर दबाव थोड़ा बनी रहेगा। इस महीने की सेकंड हाफ उनके लिए अच्छा है, क्योंकि स्वयं राशि का अधिपति स्थित होगा, तो नौकरी में तरक्की, जॉब में उन्नति, और आप लोगों की 11वें भाव का अधिपति रवि वो भी अपने हाउस में होगा, साथ में मंगल और बुध के साथ नया जॉब मिलने का जो अपॉर्चुनिटी, जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए तरक्की, ये सब हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए भी इस महीने की शुरुआत अच्छी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस का अधिपति मंगल फिलहाल निचस्त अवस्था में है। वो 15 तारीख का जो बीच का सिचुएशन है उसी टाइम में भी मंगल निचस्त अवस्था में रहेगा, तो बिजनेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, इवन सेविंग्स रिलेटेड इशू, ये सब हो सकता है। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए मेरा सलाह ये है, 1 से 15 तारीख के बीच का जो सिचुएशन है, इसी टाइम में बड़ा डिसीजन ना ले। किसी को कुछ किराए में आप देना चाहते हैं तो कागजात में साइन करा के फिर ये चीज़ का डील करिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। पढ़ाई करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस महीने की शुरुआत इतना अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो लोग छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ाई को लेके। जो लोग मैथ में वीक है उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बुध और राहु का जो क्लोज में होगा इस महीने की शुरुआत में। मगर इस महीने की सेकंड हाफ में राहु और बुध में व्यवधान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं उसके पढ़ाई में थोड़ा सुधार आएगा। मगर पहला हाफ में स्टूडेंट लोगों को थोड़ा ध्यान देना, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेम संबंधित रिलेशन के बात हम करते हैं। इस महीने की शुरुआत में प्रेम संबंधित रिलेशन एवरेज रहेगा, इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, एक एवरेज सिचुएशन रहेगा। छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाना, छोटे छोटे बात में थोड़ा इमोशनल हो जाना, ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। मगर इस महीने की सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा है। सेकेंड हाफ में शादी का जोग भी है। पहला हाफ शादी के लिए इतना अच्छा नहीं है, मगर सेकेंड हाफ शादी का जोग, नया रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। इस सेकेंड हाफ में आप जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं उसके नया जीवन साथी मिलने का जोग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली लाइफ, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए इस महीने की शुरुआत इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप
आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, उनकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम, छोटे छोटे बात में छोटा मोटा झगड़ा हो जाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं इस महीने की शुरुआत में। मगर इस महीने की सेकंड हाफ आपके लिए उतना ही अच्छा है। सेकंड हाफ में आपका जो रिलेशनशिप लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है उनके लिए इस महीने की शुरुआत अच्छा नहीं होगा। डिवोर्स की केस को लेके समस्या ज़्यादा हो जाना, प्रॉब्लम हो जाना, ये सब अराइज कर सकता है। इस महीने की शुरुआत में अपनी जो परिवार की सदस्यों के साथ मतभेद भी हो सकता है, मगर सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं हेल्थ विषय में। हेल्थ को लेके चिंता करने की आवश्यकता है इस महीने की शुरुआत में। जिन लोगों का नर्व का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का ब्रेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा अलर्ट रहे। ईएनटी को लेके समस्या, दांत को लेके परेशानी, ये सब हो सकता है इस महीने की शुरुआत में। जो लोग आर्थराइटिस का प्रॉब्लम में है, जिन लोगों का हड्डी को लेके कुछ प्रॉब्लम है, वो ये महीने में ज़्यादा ध्यान दें। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के साथ आप मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ को लेके परेशानी, हड्डियों को लेके ज़्यादा परेशानी, ये सब इस महीने में हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनकी। इस महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप हेलमेट पहन के कार चलाइए, क्योंकि छोटा मोटा चोट लगने का, मुंह में चोट लगने का जो इस महीने में है। अब हम बात करते हैं दूसरे राशि की। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का फिलहाल 7.5 चल रहा है और राशि का अधिपति मंगल फिलहाल निचस्थ अवस्था में है। शनि राशि में वक्री अवस्था में स्थित है, तो 7.5 का प्रभाव, दबाव आपके ऊपर है। मंगल निचस्थ हो गया है, इस वजह से जो लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, बाहर घूम के बेसिकली जो लोग काम करते हैं, उनका हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। उनके लिए मेरा सलाह है अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। हो सकता है आपकी हेल्थ में छोटा मोटा प्रॉब्लम अराइज कर जाए, हेल्थ सडनली ब्रेक डाउन हो जाए, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। जन्मकालीन जिन लोगों का हॉरोस्कोप में मंगल कर्कट में है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। जॉब इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा इस महीने की पहला पक्ष में। जॉब में प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म, ये सब महसूस आप कर सकते हैं। जॉब चेंज करना फ़िलहाल इस वक्त में ठीक नहीं है। अगर आप जॉब चेंज करना ही चाहते हैं तो मेरा सलाह है आप 16 to 31 इसके अंदर कीजिए। पहला पक्ष आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, जॉब चेंज के लिए भी नहीं रहेगा। जो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, दूर देश में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरा ये सलाह है, आप कोशिश कीजिए इस महीने की 16 to 31 के बीच किसी सिद्धांत पे, किसी नतीजे पे पहुंचने की। बिजनेसमैनों के लिए मेरा ये सलाह है, इस महीने की पहला पक्ष शुरुआती 1-2 हफ्ता अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद का जो सिचुएशन है वो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। जो लोग प्रमोटिंग का बिजनेस करते हैं, जो लोग मेडिकल ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा दबाव में रहेगा, क्योंकि पहला पक्ष में उनका जो मेनली बिजनेस का लॉर्ड है मंगल, वो निश्चित अवस्था में रहेगा। मगर सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में तरक्की, उन्नति का योग भी है। जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बड़ा अमाउंट लोन लेना चाहते हैं, या किसी को किराए में कुछ बड़ा अमाउंट का सामान देना चाहते हैं, मेरा ये सलाह है आप इस महीने की सेकंड पार्ट को चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट लोगों के लिए भी मेरा ये सलाह है, इस महीने की पहला आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए मेरा ये सलाह है, अगर आपका एग्ज़ाम इस महीने की पहला पक्ष में है तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत लोग ऐसा होता है एग्ज़ाम के पहले तबीयत ख़राब हो गया और एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू जो आपका अपना हॉरोस्कोप है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग है या कि क्या कुछ होने वाला है। मगर अभी जो परिस्थितियां है तो इसके हिसाब से ये प्रॉब्लम अराइज कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यानपूर्वक लीजिए। जो लोग छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा कंसंट्रेशन ब्रेकडाउन होने का समस्या राइज कर सकता है। उनका जो गार्जियन है उनको उसको पढ़ाई में, अपने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं, उसके विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन में, उनके लिए भी मेरा ये सलाह है, इस महीने की सेकेंड हाफ आपके लिए अच्छा है, उस पार्ट को आप चूज़ कर सकते हैं किसी अच्छे जगह पे एडमिशन लेने के लिए। जो लोग भाग दौड़ खेल करते हैं, जो लोग बेसिकली प्लेयर है, उनके लिए मेरा ये चेतावनी है, इस महीने की पहला पक्ष थोड़ा चोट लग सकता है, आपको छोटे मोटे बात पे इंजर्ड हो सकता है। तो मेरा सलाह यह है, इस बात को ध्यान में लेके ही आप गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए। जो लोग अभी चोट में है, जो लोग रिकवरी कर रहे हैं, दोबारा गेम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वृश्चिक राशि के जातक है, तो उनके लिए मेरा सलाह है आप कुछ दिन रुक जाइए,
16 to 31 इसके अंदर आप गेम में दोबारा रिकवर कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। ये जो पहला पक्ष है आपके लिए दोबारा चोट लग सकता है, एक चांस है, तो इसलिए मैं सतर्क कर रहा हूँ आपको। प्रेम संबंधित रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ। अभी प्रेम संबंधित रिलेशन में फिलहाल कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक ठाक है, मगर जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। मैरिज सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है फिलहाल ये वक्त। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगर संबंध विवाह हो या लव मैरिज हो, मेरा सलाह ये है आप 16 के बाद ही कुछ सिद्धांत लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली हेल्थ रिलेटेड इशू क्या क्या हो सकता है। देखिए, जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन लोगों का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आँखों का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा हो सकता है इस महीने की पहला पक्ष में। इस विषय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन नर्वल ब्रेकडाउन जिनका होता है उनके लिए भी इस महीने की पहला पक्ष इतना अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड हाफ में जिन लोगों का पाइल्स का प्रॉब्लम है, गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब ज़्यादा हो सकता है, इस विषय में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए मेरा चेतावनी है, क्या मंगल निचस्त है, राशि में शनि विराजमान है, तो टू व्हीलर बहुत ध्यान से चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए, ये आपके लिए शुभ होगा। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं और भी पिन पॉइंट प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आपको साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखना पड़ेगा, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्र को लेके काम करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मासिक राशिफल में हम रवि, मंगल, बुध, शुक्र ग्रहों को लेके काम करते हैं। हम जब साप्ताहिक राशिफल का निर्माण करते हैं तो हम चंद्र की मूवमेंट को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। तो ये था इस महीने का राशिफल। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये राशि को छोड़ के आप कुछ दूसरे राशिफल जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और ऊपर कार्ड में भी लिंक दिया हुआ है।